मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगातार तमाम मुद्दे गरमा रहे लोकसभा के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से कल चर्चा हुई थी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम जो था, मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में अब इस नाम से महात्मा गांधी का नाम हट जाएगा। इसको लेकर प्रियंका गांधी काफी तीखी प्रक्रिया अपना रही है और लोकसभा में लगातार बड़ी बहस छुड़ी हुई है। तो आप एक बार देखिए कि प्रियंका गांधी इन तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा में किस तरीके से बहस करती हुई नजर आई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, हाँ मुझे पहुंचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना, इस पे आपकी पार्टी। तो आपने देखा कि जिस तरीके से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम में से महात्मा गांधी का नाम हटाकर अब विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन करने की तैयारी चल रही है। यानी कि वीवीजी राम जी ये नाम हो जाएगा, यानी कि मनरेगा का नाम बदलकर वीवीजी राम जी हो जाएगा। इसको लेकर लोकसभा में लगातार बहस छिड़ रही है। प्रियंका गांधी का कहना है कि इससे सरकार के खर्चों पर दबाव बढ़ेगा, तमाम खर्चे होंगे, पेपर में से नाम बदले जाएंगे और ये कहीं ना कहीं गांव के लोगों की जो मूल भावना थी जिसको महात्मा गांधी ने संजोया था, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी लोकसभा में एक बार फिर से गरजी है। लेकिन देखना होगा ये विधेयक पारित होता है, उसके बाद इन तमाम एजेंडों पर मोहर लगती है, उसके बाद नाम बदलता है या नहीं बदलता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन मनरेगा में से महात्मा गांधी का नाम हटाना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।